जो यहाँ पे रखा है, ये वाला। वहाँ पे भिट्टा था, वहाँ पे भी एक पैर की हड्डी थी, अगले हम्म भिट्टे हैं वहाँ पे भी पैर की हड्डियाँ हैं। हम्म जितने भिट्टे यहाँ पे देख रहे हैं उन सब पे किसी न किसी संतों की यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई आप समझिए कि यहाँ पे कोई जानवर का विशेष नहीं था कि भाई तालाब आप देख रहे हो, हम्म तालाब के बगल में आज के समय में लगभग 500 साल पहले जो हमारे राजा महाराजा के समय का जो शासन था, हम्म। उस समय अगर कोई मंदिर है तो बगल में तालाब पोखर होता था, हाँ, क्योंकि पहले आदमी हुआ उसी की करता। सनावनी है। और आगे अभी 11 फीट के नंदी भगवान की हमारी मूर्ति स्थापना है, जो 5 गड्ढे आप देख रहे हैं, जी जी। 11 फीट उनकी है, 21 फीट की शिवलिंग की स्थापना ये है। और आप सामने अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे हम्म। 60 बाई 40 का 51 फीट की जो मूर्ति वो देख रहे हैं, वो शिव जी की मूर्ति की 30 फीट की स्थापना यहाँ पे पिलर पे पूरी बनी है। ये इस चीज की निर्माण तो इसका उम्मीद है। जरूर होगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, चूंकि वो पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनकी सबसे बड़ी मुहिम है कि इस धार्मिक स्थल, चूंकि हिंदुस्तान है और हमारा जो पहचान है वो धार्मिक स्थलों के वजूद से बचा हुआ है। जितने भी अभी देखिए कि नए नए निर्माण हो रहे हैं धार्मिक स्थल, अयोध्या राम मंदिर, हम्म। आप सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकाल में और योगी जी और माननीय मोदी जी के माध्यम से सरकार जो भी हो, पूरा योगदान उनका है, क्योंकि अगर कोर्ट में मामला फाइनल हुआ है तो इनकी सरकार उनके प्रेशर में हुआ है। 5 साल मुद्दा पुराना ये बन गया। आप काशी का कॉरिडोर देख लीजिए, महादेवन कॉरिडोर देख लीजिए, उज्जैन का देख लीजिए, जितने भी स्थल बाद से बाकायदा मैं यहाँ विधिवत रहता हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ और उनकी स्थापना के लिए मेरा ये संकल्प है कि मैं शिवलिंग जो हमारे शिव जी का स्वप्न दर्शन हुआ है उसको मैं पूरा करने का मेरी दृढ़ संकल्पित है। और इसको हम अपनी जो भी है सरकार के माध्यम से, ये नहीं कि कोई जबरदस्ती, सरकार जिस दिन आदेश कर देगा हम उसको उस दिन बनवाने के लिए तत्पर है। सर योगी जी की सरकार है, उसमें आदेश तो जरूर मिलेगा। नहीं, इसको बाबा जी ने निर्माण हमें, जरूर जो हम कराया लोगों ने जाएगा। यहाँ से बहुत सी कार्रवाई की, लेकिन प्रशासन उसको ध्यान देता नहीं है। प्रशासन का गलती और है जब थोड़ी। बाबा जी के पास जाओ तो हम्म तुरंत यहाँ पे कार्रवाई होने लगती है। तो बाबा जी एक आदमी कितना देखेंगे? हम्म। ये प्रशासन, अगर सब कुछ बाबा जी को ही देखना है तो प्रशासन क्या करेगा भाई? सबकी सही में। जिम्मेदारियां हैं, अगर सब कुछ बाबा जी को ही देखना है तो हम्म। प्रशासन का क्या काम है? प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। सारे और इसकी होगा लिखित, भी मैं आपको जरूर। भी सारे जितने पत्र हम्म हैं सब में बाकायदा लिखित सारी कार्रवाई कर रहा हूँ। हम्म। और हर चीज के लिए, हर चीज सिस्टमेटिक व्यवस्था के माध्यम से, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो हमारा उम्मीद है कि ये 150 साल पुराना स्थान है, इस रोड का इकलौता स्थान है। और इस स्थान की, इस इस एरिया का, आप लखनऊ से आएंगे तो पहला इकलौता स्थान मिलेगा। यहाँ पे गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, अभी आप यहाँ पे आप सावन आने दीजिए, अभी यहाँ पे परसों नेपाल की एक बस रुकी थी, उसके पहले अभी गुजरात की गाड़ी रुकी थी, क्योंकि कोई स्थान रुकने लायक है नहीं यहाँ पे इस रूट पे। दूर दूर तक तो स्थान कुछ नहीं अगर दिखा है, यहाँ पे बस लोग यही आते हैं, मुझे भी दिखा। रुकते हैं, नहाते धोते हैं, अपना खाना पीना बनाते हैं, और जो हम लोग भी, अभी कल यहाँ एक बेंगलोर का यात्री रुका था, अभी आपको सकता है आप अयोध्या जा रहे हैं आपको दिखेगा, अभी यहाँ रुका था, हम लोग खाना पीना खिलाए, पैदल यात्रा उसकी है, बेंगलोर से आ रहा है, 80 दिन हो गया उसको। अच्छा। लगभग लोग आते हैं यहाँ पे, रुकते हैं। वो धार्मिक स्थल हमारा है, हम्म। जगह उनको मिलती है यहाँ पे, हम लोग उनकी जो उनको सेवा कर सकते हैं सेवा कर रहे हैं। उनको इसके अलावा आप देखिए ना आगे ना आपको लखनऊ चाहिए तो कोई स्थान दिखता है। इसलिए मेरी उम्मीद है कि ये पर्यटन स्थल के तौर पे इस तालाब को डेवलप किया जाए, और इस स्थान को अगर सरकार प्रशासन आदेश देता है तो हम लोग बनवाते हैं, अगर नहीं तो शासन इसको अपने अंडर में लेके खुद स्वयं इसको डेवलप करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस हाँ, स्थान का विकास होना चाहिए। शासन को पूरा विकास करना चाहिए, क्योंकि अच्छा है, यहाँ पे तालाब भी है पास में। ये अयोध्या रोड है, लखनऊ से अयोध्या रोड है। अयोध्या, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, अयोध्या आने हम्म वाले समय का, हमारे प्रेजेंट टाइम का पूरा भारत का सेंटर है ये। इस हम्म। रोड की भी तो जितने धार्मिक स्थल हैं प्रशासन शासन कर रहा है, लेकिन इस स्थान के लिए मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ऑन हाईवे पे आपका राम सनेही घाट जो है वो हम्म। दाहिने हाथ पे है, रॉन्ग साइड पर जाता है और लोग उधर नहीं जा पाते। अच्छा। ये आपका इस रोड पे इकलौता स्थान, अभी आप देखेंगे तो आपको मेरी जानकारी में एक दो स्थान के लिए इस तरह से, अगर आप जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए पहला इकलौता स्थान है ये। बहुत सी ऐसी कहानियां यहाँ पे भी, आपके गांव के लोग आपको आएंगे तो बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो, जिन लोगों ने अगर यहाँ पे किसी प्रकार से उपेक्षा की, किसी प्रकार से किसी का नुकसान किया, तो उनका क्या विनाश हुआ है। मैं आपको कुछ पत्र भी झाड़कर दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इससे आप देखिए कि हर कोई जबरदस्ती कोई चीज, सारी चीजें अभी ये देखिए, आज भी 11 तारीख का हम गए थे बाकायदा थाना के पास, इसमें क्या था, भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी के अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में मंदिर में चल रही स्वागत तैयारियों के दौरान अवरोध उत्पन्न करने, गाली गलौज, धमकी एवं जान से मारने की चेतावनी देने के संबंध में बाकायदा ये हम लोग उस दिन की घटना है जिस दिन आपको मैंने बताया अभी उसकी थाने में।
हाँ, यशो साहब इस समय धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि मौके में समझा और तुरंत उस चीज़ को उनको डाँटा कि आप इस मामले में, आपको शर्म नहीं आती है कि आप इस मामले में छोटी बच्चियों को इस्तेमाल कर रही हो? 10-12 साल की बच्चियों का आप नाम अगर करवाइए, क्या मतलब? इसके पहले भी आप देखिए, मैंने बहुत से पत्र हर जगह भी दिए हैं। ये अभी डीएम साहब को ही मैंने पत्र दिया था स्टार्टिंग में, स्पीड पोस्ट किया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम लोग बाद में गए मुख्यमंत्री के पास, ये किस डीएम को गया था मतलब? ये डीएम शशांक त्रिपाठी को। 4/10 से मैं इसके शुरुआत किया हूँ, 4 अक्टूबर से। उसके बाद फिर योगी जी के पास गए हैं। योगी जी के पास भी एक बार नहीं, कई बार जा चुके हैं। इसमें देखिए बाकायदा 4/10/2025 से डाक से, फिर 13 तारीख को हमने जनता दर्शन में, फिर 27 तारीख को हम लोग गए थे। वहाँ से बाकायदा जब योगी जी के हाथ में पत्र दिया था, उसके बाद से सारी कार्रवाई आगे बढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने 22 तारीख को जब किया था, इसमें सारी चीज़ें हैं। ये जो हमारा पत्र है, इसमें कम से कम आप देख लीजिए सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं इस समर्थन में, इस मंदिर के 82 लोग यहाँ पे हैं। अभी यहाँ पे देखिए तो लगभग कम कम 100 लोग हो जाते हैं। 100 लोगों का समर्थन है इस मंदिर के निर्माण के लिए। ये पूजन हुआ था, उसकी ये न्यूज है जो आपकी यहाँ स्थापना हुई थी, पेपर में भी आया था, न्यूज चैनल पे भी आया था। यहाँ की पूजा की 51 फीट शिव मूर्ति भूमि पूजन कार्यक्रम 21 जुलाई 2025 देव प्रत्यक्ष धाम बाराबंकी, सभी ग्रामवासियों के माध्यम से। ये भी माननीय मुख्यमंत्री के पास हम गए थे मुलाकात कीजिए जिस दिन, ये मैं हूँ, और ये बाकायदा उसी दिन की कार्रवाई मेरी हुई है। उसी के बाद ये पट्टा निरस्त हुआ है। ये निरस्त हो गया, ये योगी जी से मिलने के बाद ये बाबा जी से जो आप मिलिए उसी के बाद हो रहा है। प्रशासन आखिर सारी चीजें व्यवस्थाएं हैं, अगर सब कुछ बाबा जी के पास जाएगा आदमी तो क्या करेगा? प्रशासन, शासन और जो सारी व्यवस्थाएं कौन करेगा भाई इस चीज के लिए? उसके बाद फिर जो नोटिस आई, जो कार्यक्रम हुआ, जो चल रहा है, उसमें बाकायदा रिपोर्ट लगाए और ये मामला हमारा फिर पेंडिंग हो, तालाब का पट्टा कैंसिल करके। उसके बाद अब ये देखिए, जब पट्टा इनका कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पे इनके चौकीदार को रखने की आवश्यकता क्या है? विवाद कराने के लिए? जी सही बात 1.5 है। महीना जब पट्टा इनका खत्म हो गया तो यहाँ पे इनके चौकीदार को इनका कब्जा क्यों है? अच्छा, प्रशासन से मैंने इसकी भी कार्रवाई की है। पुलिस महोदय से मैंने कहा था, कहा कि ये राजस्व का मामला है, आप इसके एसडीएम साहब हम गए, आदेश कर देंगे, हम 1 घंटे में हटवा देंगे। अच्छा, ये मेरा मामला नहीं है। तो इस चीज के लिए मेरा ये निवेदन है कि शासन प्रशासन की तरफ से सारी कार्रवाई हम लोगों ने की है। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं, अभी बीच में 25 नवंबर को रामनवमी के दिन यहाँ पे सुंदरकांड की कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी, जिस दिन राम मंदिर में यहाँ पे हम लोग का ध्वज पताका हुआ था। उस दिन भी यहाँ पे देखिए मैं गया था उस तरह चौराहे पे कुछ इंस्ट्रूमेंट सामान लेने, उस दिन भी हमें मंदिर के संबंध में दी गई धमकी। उस दिन भी मछली पालन के पट्टेदार महोदय ने मुझे वहाँ पे धमकी दी थी कि बाबा जी आपने पट्टा मेरा कैंसिल करवा के अच्छा नहीं किया है, इसके लिए आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये जिनका पट्टा है उन्होंने धमकी दी थी। इन्होंने मुझे धमकी दी थी, इसकी मैंने बाकायदा लिखित कार्रवाई की है थाने से भी, लेकिन बहुत उस स्तर पे आज तक यहाँ पे मैं ये मांग करता हूँ, यहाँ पे तो कम कम एक व्यवस्था सुरक्षा की होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए यहाँ पे व्यवस्था। मामला हमारा विवादित चल रहा है, रात में यहाँ में अकेले रहते हैं 1-2 लोग, कोई भी आके हमें मार के कुछ भी कर सकता है, हम क्या करेंगे भाई? इसके लिए बाकायदा प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई भी इस प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई है। श्रीमान देव फटके जो धाम बाराबंकी चल रही मुख्यमंत्री आदेश को गांव के अन्य भक्तों के आग्रह पर अधिकारियों के मंदिर के तालाब की कार्यों के पट्टा मछली पालन के व्यवसाय हेतु तालाब के पट्टे को निरस्त किए जाने से पट्टेदार काफी आक्रोशित था। 1:45 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मंदिर पर सुंदरकांड पाठ हुआ था, इसकी बाकायदा सारी फोटो है हमारे पास। उन्होंने मुझे काफी धमकी दी, कहा कि आपने सभी गाँव के लोगों को भड़का कि आपने मेरा पट्टा कैंसिल करवा दिया, ये आपने अच्छा नहीं किया है। तो इसकी जानकारी आपने थाने में दी थी ना? मैं लिखित दिखा रहा हूँ भाई, मैंने लिखित दी है सारी चीजें, सुरक्षा व्यवस्था कुछ मिली नहीं है। मैंने बाकायदा इस चीज की मांग की थी। इसमें राजेंद्र तालाब पर अपना चौकीदार रखा है, जिसमें चौकीदार की पत्नी और 4-5 बड़ी बेटियां, तो उनका मंदिर परिसर से होकर डेली आना जाना रात बिरात रहता है। मंदिर के सामने हैंडपंप लगा है जिसपे पानी भरते हैं। पत्नी व बेटियां रात में आती हैं, राजेंद्र व उनके इशारे पर प्रार्थी पर कोई भी लांछन लगा सकती हैं, इसलिए प्रार्थी की गुजारिश है कि इस मामले को प्रशासन ध्यान में रखकर उचित कार्रवाई करे। इनके द्वारा प्रार्थी को किसी भी प्रकार से फंसाया जा सकता है। और इसी उपलक्ष्य में जो परसों की घटना हमारी घटी है, यहाँ हमारी ये है रमेश जी जो आ रहे हैं सामने, ये रमेश जी यहाँ पे सुबह शाम कंटिन्यू आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रहते हैं। इनको भी बाकायदा आप समझ लीजिए ये उस दिन थे भी नहीं जो इनका उस दिन नाम डाला गया है। अच्छा, इसकी भी मैंने बाकायदा सारी
लिखित कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी और जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को डाक से मैंने इसकी रिसीविंग यहाँ लगी है, सबको भेजा, कुछ नहीं कुछ हुआ। व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं मिली है। आज अगर बाबा जी की सरकार है और हम्म। हमारे महंत हैं, पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, और आप समझिए, अरे भाई साहब, तो इस स्तर पे मेरा ये मानना है कि अगर बाबा जी की कृपा से थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान दें तो मेरा ये विकास और ये जो हमारा स्थान है, ये भी आप हैं, आप स्टार्टिंग समझिए कि ये हैं चंद्रेश जी, अच्छा। स्टार्टिंग ये इन्हीं के परिवार के, इनके परिवार के हैं, जो गरीबदास गुरुदास की मैं बात कर रहा हूँ, आपके परिवार की, जो इनकी मुंडी यहाँ पे आप देख रहे हैं। आगे आप बता सकते हैं अगर दो शब्द आप अच्छा, वो जो सर है वो आपके परिवार का ही है? हाँ, ये जो है पुश्तैनी जो मंदिर की नींव डाली है, जमीन समझो, ये हमारे बाबा जी की थी। अच्छा। बाबा जी से हमारे चाचा जी बाबा जी रहे, हम्म। उनकी अस्थियां सब बनी हुई है, और उसके बाद फिर बाबा जी की सेवा यहाँ पर लगी। बस निर्माण नहीं हो पा रहा है मेरा इसका। मानना है 150 साल से पुराना 150 साल। स्थान है, गिरी हालत में, कम से कम उससे नीचे नहीं है। हम्म। और हमारे बाबा जी इस समय जितने पुराने हमारे धार्मिक स्थल, उनको आज सजाने संवारने में, उनकी जो कहते नहीं है कि उनको पुनर्जीवन देने में उनका सारा उद्देश्य इसमें चल रहा है। उसमें हम लोग भी, हम सभी लोग गए थे, मुख्यमंत्री के यहाँ आप भी गए थे, मैं भी गया था। बाबा जी ने तो पूरा सहयोग दिया बाबा होगा, जी ने लेकिन तुरंत प्रशासन देखिए, सहयोग घंटे नहीं में दे आदेश रही। दिया, डीएम साहब फोन हम्म। किए, मैं तुरंत वहां पे गया, उन्होंने समझा, उसके बाद 2 घंटे बाद एसडीएम साहब आए, जांच किए, लेकिन सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है, बस बस फॉर्मेलिटी की जा रही है, मेरा ये मानना है। प्रशासन ने साथ नहीं दिया है ना। मंदिर है, सही है, देखो ये मंदिर, आप ये किसी की अमानत नहीं रही, न इस पे हमको किसी का कोई लालच है। बस माननीय यह है कि अब ये आपके हाईवे है, अयोध्या आपका हाईवे है पास में, अब वहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इसकी अच्छी और विचित्र जगह कहाँ पे है जरूर कहीं कोई आश्रम नहीं दिख रहा, कहीं रास्ते में कुछ नहीं है, यही अच्छे अच्छी जहाँ पे कोई स्थल है। श्रद्धालु लोग रुके और उनके लिए कोई व्यवस्था बने। इसलिए हम सब लोग ईमान हैं कि हम इस देश से सरकार हैं से कि इस थोड़ी स्थान पर और उनसे लोगों के रुकने के लिए पीछे यात्रियों की व्यवस्था कराएंगे, और समय समय से उनको हम लोग जो खाना पीना उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थान ऐसा है कि ये लखनऊ से अयोध्या का है, यहाँ पे देश विदेश के बहुत से श्रद्धालु आते हैं, उनकी जितनी सेवा हम लोग कर सकते हैं हम लोग करेंगे। अयोध्या निर्माण हो गया, सब जाते ही है रोज, रास्ते में पड़ता ही है, हर हफ्ते में 2-4 बसें यहाँ पे जरूर रुकती हैं। अभी के लिए आप सब अभी ये आप समझिए पूरे तालाब की भी सौंदर्यीकरण हम लोगों ने, ये पूरे छटाई की, कटाई की, तब जाके दिख रहे हैं। पहले आप ये खड़े हो जाओ, आपको दिखता है कि यहाँ पे कोई तालाब है, इस प्रकार से इसको पूरा एकदम कवर कर दिया गया था। अच्छा, ये पहले जंगल था पूरा, यहाँ पूरा जंगल। ये आपको यहाँ पे भी 1 साल पहले अगर आप आते तो आपको जाते तो आपको पता नहीं था यहाँ पे कोई मंदिर है, क्योंकि पूरा एकदम पेड़ पौधे झाड़ झंकार से पूरा एकदम कचा हुआ था। तो हमारा कहना है कि देखो इसके बारे में जो भी चाहे आप किसी तरह से इंक्वायरी करवा लीजिए, कुछ करवा लीजिए, और करवाना क्या है, जब कोई अपना कब्जा दिखाए तब तो कुछ करवाने उचित है। जब ये धार्मिक स्थल से बनने जा रहा धार्मिक है स्थल की बात तो है। उसकी सहयोग जो चाहिए। भी बाबा जी की माध्यम से जो यहाँ पे जांच एसडीएम साहब आए थे, उसके बाद रिपोर्ट में इन्होंने ये दिखाया कि मौके पे एक छोटा सा मंदिर दिव्य फटकेश्वर धाम स्थापित है, ये रिपोर्ट में लगाए हैं। मुझे इस चीज की आपत्ति नहीं है कि मंदिर उन्होंने छोटा दर्शाया कि बड़ा दर्शाया। नहीं जाता तो पकड़ नहीं मिलते, आप हम कोई पकड़ ना पाते, कितना शरीर था इनके पास। अब आज ये स्थिति देखो, सारा शरीर और जो भी ये बना हुआ है, ये सारा ये तो पूरा स्ट्रक्चर मंदिर का बना है, बाबा जी का ये बनवाया आपकी कृपा से बना है, आपकी मेहनत से बना है। फोटो लेके अब ये इतना जरूर डाले कि ये ऐसे संत है जो इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है, इन्होंने बनवाया। एक गांव से नहीं, दूसरे से हाँ नहीं, ये बात सही है, वो आप इससे बनवाया है, श्रद्धा से बनवाया, गांव से नहीं। मतलब आपकी मेहनत का ये फल है कि ये स्थान बना है। इसीलिए मेरा ये उद्देश्य है कि जो भी मेहनत का एक एक ईंटा बना है, अब बस यहाँ पे वो उनका फोटो लगी, आपने खींचा होगा, ये अवध बिहारीदास जी मौनी महाराज, जिनकी समाधि बनी हुई है। 100 साल के ऊपर जाके उनका ध्यान हुए, यही तो पूरी वाला जीवन इन्होंने यही बिताया। अच्छा, इसी आश्रम से आए। तो कोई चीज